आपको जो बताने वाली हूँ, हो सकता है वो सुनकर आपको थोड़ा-सा अजीब लगे, लेकिन अगर आप इसे पूरा अंत तक सुनेंगी, तो फिर आपकी सोच भी बदल सकती है। ज़्यादा बड़ा नहीं, मैं आपसे एक छोटा-सा सवाल पूछती हूँ। क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि जिस घर को आप सालों से सँभालती आ रही हैं, उस घर में आपका कुछ है ही नहीं? अजीब लगा ना सुनकर? मुझे भी अजीब लगा था, क्योंकि जिस घर को हम सालों से सँभालते आ रहे हैं, जब हमें पता चले उस घर में हमारा कुछ है ही नहीं, तो हमें कितना अजीब लगता है। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि घर का सब कुछ सबके लिए होता है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है और वो सच्चाई शायद कभी किसी को पता भी नहीं चलती है और जब पता चलती है उस टाइम बहुत देर हो चुकी होती है। आज हम उसी सच्चाई पे बात करेंगे कि आखिर गलती होती कहाँ है। ज्यादा नहीं, एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। एक महिला चुपचाप खड़ी थी, उनके सामने एक आदमी बैठा था और वो बार बार उस महिला को एक ही चीज कंटिन्यू बोले ही जा रहा था कि मैडम ये आपका नहीं है, मैडम ये आपका नहीं है। इसी तरह से जब हम भी लगातार इतने सालों से घर को संभालते आ रहे हैं और बाद में पता चले कि घर में कुछ भी ऐसा हमारा है ही नहीं, तो हमें बहुत अजीब लगता है। और गलती उस आदमी की भी नहीं थी कि जिसने उस औरत को बोला था कि मैडम ये आपका नहीं है, गलती किसी और की थी, कहीं और की गलती थी वो। आज हम उस गलती को पकड़ेंगे कि गलती आखिर हुई कहाँ पे, कैसे हुई और सच्चाई क्या है। जो हम गृहिणियों के साथ भी वही चीज हो रही है। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, आपको क्या सिखाना चाह रही हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति आनंद। आप देख रहे हैं पसंद चले गृहिणी की बात जो सिर्फ गृहिणी की। सबसे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने कीमती विचारों सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब बात को धीरे धीरे समझो। वो महिला जो सालों से पूरा घर संभालती आ रही है, घर का हर खर्च देखती है, हर चीज मैनेज करती है, अपनी खुशियों को मारती है, छोटी छोटी चीजों के लिए किसी को भी तरसने नहीं देती, बल्कि अपनी कुर्बानियां देती रहती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी उसका नाम कहीं पर भी नहीं है, तो उसे बहुत दुख होता है। ना तो उसका नाम किसी कागज में होता है, ना किसी रिकॉर्ड में होता है, ना ही सिस्टम में होता है। उसका कहीं नाम नहीं होता जब वो उस जगह जाती है। मैं जिस जगह की बात कर रही हूँ वो जगह है बैंक। हाँ, बैंक। मैं बैंक की बात कर रही हूँ, जहां पे आपका पैसा रखा होता है, जहां पे आपकी एफडी होती है, जहां पे आपकी मेहनत की बचत जो आप बचा बचा के रखते हैं, वो पैसा बैंक में रखा होता है। लेकिन बैंक वालों का एक नियम होता है कि पैसा उसी का होता है जिसके नाम का अकाउंट होता है, यानी अकाउंट धारक। लेकिन उस महिला के नाम पे तो बैंक अकाउंट तक भी नहीं था। सोचो जरा, जो सालों से घर संभालती आ रही है, पैसा उसका, मेहनत उसकी, कमाई उसकी, बचत उसकी, लेकिन बैंक में खाता तक नहीं उसके नाम का। यहां तक कि जब उसे जरूरत पड़ी तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं, हाथ खाली। यही सोच के वो परेशान हो गई। और इसीलिए हम महिलाएं परेशान हो जाती हैं, क्योंकि हम सालों से सब कुछ करती आती है और हमारे नाम पे बैंक अकाउंट भी नहीं होता है। कल को हमें जब जरूरत पड़ती है तो हमें एक दूसरे के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, मोहताज हो जाते हैं हम एक दूसरे के। अब एक सवाल आपसे छोटा सा मैं और पूछूंगी कि क्या आपके नाम पे आपका बैंक अकाउंट है? और अगर है तो उसमें पैसा है? बात को ध्यान से समझना। पैसा मतलब आपका खुद का पैसा है, उसे उसे कहते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। यानी वो पैसा जो आपका खुद का बचाया हुआ पैसा है, जिसके मालिक आप खुद हो, और जरूरत पड़ने पे आप खुद उसे निकाल सकते हो और अपने हिसाब से उसे इस्तेमाल कर सकते हो। वो होता है अपना खुद का बैंक अकाउंट। अब एक काम आपने और करना है। आप चाहती हैं कि आपको कल को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, तो आज से एक छोटा सा काम शुरू कर लो। सबसे पहले अपने नाम का बैंक अकाउंट खुलवा लो। भले ही उसमें शुरुआत छोटी करो, 500 रुपए महीना डालो, 300 रुपए डालो, कुछ भी डालो, लेकिन डालो। क्योंकि कल को बचाई हुई ये छोटी छोटी रकम जो आप बैंक में जमा करोगे, पहले अपना बैंक अकाउंट खुलवाओगे, उसके बाद इस पैसे को बैंक में जमा करोगे, तो यही छोटी छोटी रकम आपको इतनी बड़ी ताकत देगी जब आपको जरूरत पड़ेगी। आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। इसलिए छोटा कदम है, बढ़ाओ। कब ये छोटा कदम बड़ी ताकत बन जाए, बड़ी शुरुआत बन जाए, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। अब अगर आपने बैंक अकाउंट खुलवा लिया और 500 रुपए महीने डाल लिए, 500 रुपए मतलब फिर 500 रुपए ही रखना, किसी भी तरीके से इकट्ठे करना, 500 रुपए रखना और साल में उसके 6000 हो जाएंगे। घर में अगर जो आप पैसा रखोगे थोड़ा थोड़ा बचा करके, वो पैसा तो आप अलग ही रखना। वो हो गया हमारा इमरजेंसी फंड के लिए। इमरजेंसी फंड के लिए जो घर में पैसा होगा, उसका मतलब है कि छोटी सी एक रकम रख लो, जैसे कि 5-7 हजार, 10 हजार, इतनी घर में बहुत है। लेकिन बाकी का पैसा आप बैंक में डालते जाओ। छोटी रकम रखोगे घर में, तो कल को जैसे आपको कोई मुसीबत आ जाती है, कोई दवाई लेनी पड़ जाए, कुछ लेनी पड़ जाए रात बेरात, तो उसके लिए आपके घर में वो छोटी सी रकम अवेलेबल होनी चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा?
अपने फालतू के खर्चों पे कंट्रोल करना पड़ेगा, तब जाके ये सब कुछ हो पाएगा। यूं ही नहीं पैसे जुड़ते हैं, बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, बड़ी खुशियां मारनी पड़ती हैं, तब जाके वो छोटी सी रकम हम गृहणियां बचाती हैं और जरूरत पड़ने पर हम अपने परिवार को देती हैं कि हमारे परिवार के वो काम आ सके। इसके लिए आपको फालतू खर्चों पे कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा। अगर आपके बच्चे भी फालतू खर्चे करते हैं तो उन्हें शुरू से बचपन से ही सिखाओ कि भैया ये फालतू खर्चे होते हैं, जरूरत क्या होती है, आदत क्या होती है, इसका उन्हें फर्क सिखाओ। और अगर आपको नहीं पता कि जरूरत क्या होती है, आदत क्या होती है, तो मैंने ऐसे भी वीडियो बना रखे हैं, मेरे चैनल पे जाके देखो कि किस तरह से मैंने बचत के ऊपर जरूरत और आदत का बता रखा है। तो वो चीजें सारी आप बच्चों को बताओ, खुद भी समझो, परिवार को भी समझाओ। और दूसरी चीज, दिखावे से दूर रहो, कोई दिखावा फालतू का मत करो, क्योंकि दिखावे में हम अब क्या करते हैं पता है, किसी के घर में शादी ब्याह हुई, कोई घर में आ गया या हमें कहीं जाना पड़ गया, हम इतना दिखावा करते हैं कि हम दिखावे के चक्कर में अपनी बचत तक तोड़ देते हैं। 2-4 घंटे की खुशियों के लिए हम अपनी मेहनत की हुई, जो कई महीनों से हम बचत कर रहे थे, बच्चों की खुशियां मार के, खुद की खुशियां मार के, वो बचत हम एक झटके में तोड़ देते हैं। इसलिए जब तक आपको बहुत जरूरी ना लगे, अपनी सेविंग्स को कभी मत छेड़ना। ये वही सेविंग होगी कल को जब आपको बहुत बड़ी मुसीबत पड़ेगी या कोई ऐसी जरूरत पड़ेगी, तो बिना किसी के आगे हाथ फैलाए आप उस सेविंग का इस्तेमाल कर सकती हैं, आत्मनिर्भर बनके। अब आपने बैंक अकाउंट भी खुलवा लिया, उसमें पैसे भी डालने शुरू कर दिए, लेकिन सिर्फ बैंक अकाउंट खुलवाना और उसमें पैसे डालने ही काफी नहीं है। अब एक गलती हम गृहणियां ज्यादातर करती करते हैं, या यूं कह लो कि 95% महिलाएं जो हैं वो ये गलती करती हैं कि बैंक में पैसा होते हुए भी हम उसे निकाल ही नहीं पाते। अब पार्ट 2 में मैं आपको एक चीज और बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं यही कहूंगी कि भगवान ना करे कभी भी किसी के घर में कोई अनहोनी घटे, सब कुछ सही रहे, सबके परिवार में खुशियां बनी रहे, लेकिन जो सच्चाई है उसका सामना करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगी कि पति के बाद, ध्यान से सुनिएगा, कि पति के बाद उनके बैंक अकाउंट का, एफडी का, पैसे का क्या होता है और नॉमिनी की क्या गलती होती है। नॉमिनी की एक गलती जिससे पूरी जिंदगी बदल जाती है। ये सारी बातें मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगी। पूरा वीडियो ध्यान से देखना, समझना और सीखना, क्योंकि आपके लिए मैं पूरी सीरीज लेकर आ रही हूं और एक एक करके मैं आपको पूरी सीरीज के जरिए बताती रहूंगी कि किस तरह से, कैसे आपकी सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। और ये बातें ना हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। इस सीरीज को पूरी ध्यान से देखना। सीरीज का नाम है हर गृहिणी के लिए फाइनेंशियली क्लास। ध्यान से नाम सुन लो, हर गृहिणी के लिए फाइनेंशियली क्लास। ये पूरी सीरीज आएगी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। इसमें मैं आपको एक एक बात बताऊंगी, एक एक चीज बताऊंगी, सिखाऊंगी, समझाऊंगी, और आपने ध्यान से सुनना है, समझना है, सीखना है और जागरूक होना है, ताकि आपको एक एक चीज के बारे में पता रहे। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में अगर आपको कुछ समझ नहीं आती ना, कुछ पूछना चाहते हैं, आपके मन में कोई सवाल भी है, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी हर एक कमेंट्स का जवाब देने की। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा। जाते जाते यही कहूंगी कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार बहनों।